अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रमज़ान स्पेशल में अफ्तारी के लिए बहुत ही बेहतरीन सी और मज़ेदार सी एक रेसिपी, जिसको आप बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी वाह वाह कर बैठेंगे और बच्चों की बहुत ही मोस्ट फेवरेट होगी इंशाल्लाह। तो ब्रेड और चिकन की बहुत ही आसान सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही हर चीज़ घर में ही अवेलेबल होगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। चलें देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इस रेसिपी को बनाने के लिए। इसके लिए लिए हैं मैंने 2 बड़े आलूओं को अच्छा सा उबाल कर मैश कर लिया है। 1 कप इसमें जाएगी बॉइल्ड चिकन को मैंने रेशे कर लिए हैं मोटे मोटे, और 2 टेबलस्पून भर कर मैंने इसमें डाले हैं चॉप प्याज, यानी कि तकरीबन आधा प्याज है ये। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, 1 टीस्पून इसमें गया हुआ है मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें गया हुआ है क्रश सूखा धनिया, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें गई है कुटी हुई लाल मिर्च है, और नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी ऑरिगानो लीव्स, अगर आपके पास हो तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाली है चिली गार्लिक सॉस, और 2 ही टेबलस्पून इसमें गया है मेयोनीज़। इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। मसाला हमारा अच्छा सा मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे, जैसे नॉर्मल हम कबाब बनाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए। सारे कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं एक बड़ी से थाल में। इसके बाद हम ब्रेड के स्लाइसेस करना शुरू करेंगे। एक बड़ा सा मैंने ग्लास ले लिया है, अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर से भी गोल राउंड काट सकते हैं। सारे स्लाइसेस को मैं ऐसे ही रेडी करके रख लूँगी। अब इन सारे स्लाइसेस के ऊपर मैं अपना आलू टिक्की कबाब रखूँगी। और इसके ऊपर रखूँगी थोड़ी सी चीज़, आपके पास जो भी अवेलेबल हो रख सकते हैं। अगर स्लाइस आपके पास हो तो उसको भी स्क्वायर काट के इसी साइज़ के रख सकते हैं। मैंने मोज़रेला यूज़ किया है, मोज़रेला से अच्छी तार बनेगी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। अगेन इसके ऊपर हम ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और सारे हमारे ब्रेड बॉम्ब बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कोटिंग के लिए लिया है मैंने 4 से 5 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। इसको मैं पानी से अच्छा सा घोल लूँगी। हमारी फ्लरी इतनी ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, बस ऐसा हो कि बहुत अच्छी सी ये रनी कंसिस्टेंसी हो। बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्लरी बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसी तरीके से रखिएगा। और उसके बाद मैंने लिए हैं इसमें ब्रेड क्रम्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। जो ब्रेड के कॉर्नर्स बचे थे उसी में मैंने ब्रेड क्रम्स उसके बना लिए हैं, और इसी स्लरी में मैं डालूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और इसे अच्छा सा मिक्स करूँगी। और मैं इसके बाद एक एक पीस में उठाती जाऊंगी और स्लरी में डिप करूँगी, और इसके बाद डब रोटी का जो चूरा है उसके ऊपर से अच्छा सा मैं कोट कर लूँगी। सारे मेरे रेडी हो चुके हैं, और तेल मैंने गरम होने रख दिया था साथ साथ ही, और इसको मैंने डीप फ्राई करना है। कोशिश करिएगा कि छोटे साइज़ का पैन हो और ऑयल ज़्यादा हो ताकि डीप फ्राई हो सके। एक साइड को तकरीबन 2 से ढाई मिनट अच्छा सा फ्राई होने देंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने पर उसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड बॉम्ब बनकर तैयार हो गए हैं। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये बेहतरीन सी रेसिपी बहुत मज़े की लगने वाली है आपको। चलें जी, मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में रखिएगा मुझे याद। ये नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।